और अब बात करते हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव की। सभी राजनीतिक दल इसमें जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रचार लगातार कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर रैलियों के माध्यम से जनता से वोट मांग रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रैलियों पर जोर दे रही है, उससे आने वाले समय में क्या वाकई 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी? क्योंकि एक दिन में 3 से 4 रैलियां की जा रही हैं जो बड़े नेता हैं। अब देखना ये होगा कि जनता को वो कितना लुभा पाते हैं। आज पूरे दिन इन दो बड़े नेताओं ने कहां पे रैलियां की, वोट मांगे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों का जोर जारी है। प्रदेश में रैलियों की गूंज से जीत की हुंकार भरी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में चुनाव की कमान संभाली है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। लगातार बीजेपी रैलियों का आयोजन कर रही है। रैलियों के मंच से 400 पार नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के पृथला में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित किया। पृथला में हुई रैली में बीजेपी का कुनबा भी बढ़ा। पूर्व विधायक चंद्र भाटिया के बेटे रोहित भाटिया ने मंच पर बीजेपी का दामन थामा। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी को किसान हितैषी पार्टी बताया। भाइयों, जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में लगातार देश के किसान के लिए, देश की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, देश के युवाओं को मजबूती के लिए और भाइयों गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए, इसके लिए दिन रात करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश में हरियाणा का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास नहीं हुआ हो। आज मैं देखता हूं इन 10 वर्षों में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर इन 10 वर्षों में 4 लाइनिंग रोड, भाइयों, लोगों के रास्तों को सुगम करने का काम ये नरेंद्र मोदी की और डबल इंजन की सरकार ने किया है। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के संकल्प पत्र से कांग्रेस में बौखलाहट की बात कही। लगातार नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज मैं जब देखता हूं कांग्रेस इन सब कामों को लेकर के भाइयों बौखला रही है। आज कांग्रेस का जो 55-60 वर्षों का सालों में जो नहीं कर पाए, आज कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है कि नरेंद्र मोदी जी ने उन कामों को 10 वर्षों के अंदर कर दिया है। और भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र भाइयों लेकर के आए हैं, जो मोदी की गारंटी का संकल्प है, आज ये विपक्ष के घमंडिया गठबंधन के लोग भाइयों आज उसको लेकर के बौखलाहट के अंदर हैं। आज उनको मालूम है कि ये संकल्प पत्र में जो मोदी की गारंटी है उसको 100% पूरा करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। करनाल से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मनोहर लाल लगातार प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मनोहर लाल प्रदेश और देश में बीजेपी की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं, तो वहीं मनोहर लाल कांग्रेस के 10 साल में परिवारवाद और बीजेपी के 10 साल में सबका साथ, सबका विकास का नारा दे रहे हैं। पानीपत में मनोहर लाल ने क्लस्टर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मनोहर लाल ने कांग्रेस के समय से चली आ रही पर्ची खर्ची को बीजेपी सरकार आने के बाद खत्म करने का दावा किया। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा का आदमी किसका आदमी है, किसका समाज है? अपना समाज है। ये जो कांग्रेसी है ना, ये बहुत उल्टी सीधी बातें करने में माहिर हैं।
कई बार तो ऐसी तकलीफ देने वाली बात ये कह जाते थे, ये कहते थे कि इसको क्या पता, इसका तो अपना परिवार ही नहीं है। कुछ महीने सुना मैंने, बाद में मैंने कहा देख भाई सुनो, ये आपका जो बापू बेटे का परिवार, बच्चों का, माता पिता का, भाई बहनों का परिवार, मेरे परिवार को सुन लो। हरियाणा के 2,82,06,595 लोग ये मेरे परिवार है, सदस्य हैं ये इसके। हरियाणा मेरा परिवार है। मैं इस परिवार में जो पीड़ित परिवार है, जो थोड़ा पीछे रह गया, उसकी सहायता पहले करूंगा, और उनकी सहायता में थोड़ा बहुत अगर दूसरे लोगों का हिस्सा काट के उनको देना पड़ेगा तो गरीब को पहले मिलेगा, उसका अधिकार सरकार पर पहला अधिकार है। कांग्रेस के समय करप्शन क्या क्या होती थी, यानी 50 रुपए से लेकर के हजारों लाखों रुपए तक पैसा देना पड़ता था, जितना बड़ा काम उतना ज्यादा रेट। हमने कहा नहीं भाई, सब चीजें पारदर्शी होंगी, आपका काम होना है तो एक पैसा नहीं लगेगा, और नहीं होना है करोड़ दे दियो तब भी नहीं होना है, तब भी नहीं होना है। काम तो सिस्टम से होंगे। हमने सिस्टम खड़े किए, व्यवस्था को बदला, घर बैठे काम करने की व्यवस्थाएं बनाई। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों को उतार दिया है। सभी अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कांग्रेस अभी भी टिकटों के मंथन में उलझी हुई है। कई दौर की बैठकों के बाद भी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। बारे में चर्चा हुई, एक सहमति बन चुकी है और रात को एआईसीसी अध्यक्ष के साथ मीटिंग होगी। उम्मीद है कि आज फाइनल हो जाएगा। वो अब ठीक हो गए हैं, फाइनल हो चुके हैं। उसमें कुछ मैं आगे और नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को, जो है आई कैन नॉट डिस्कस सम ऑफ द मैटर्स की। 2 बार बता चुका हूँ, उम्मीद है आज रात तक आ जाए। लोकसभा चुनाव के रण में इनेलो और जेजेपी भी पीछे नहीं है। जेजेपी ने 5 उम्मीदवारों को लोकसभा के रण में उतारा है, तो वहीं इनेलो ने भी 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनेलो की ओर से कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला, हिसार से सुनैना चौटाला, तो अंबाला से गुरप्रीत सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है। 4 जून को पता चलेगा कि जनता ने मतदान के लिए किसका राज तिलक किया। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम, पानीपत से सुमित भारद्वाज और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।